sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp2 hybridization means hybridization takes place between 1s and 2p orbitals. 1s and 2p orbitals. अब इसमें देखो जैसे बोरोन है, तो बोरोन की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी बोरोन की, वो होगी 1s2 2s2 2p1। ये है बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इज द लीस्ट एनर्जी स्टेट। अब देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो BF3 में 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा बेटा ये। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसमें अपने पास टोटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए? 3। तो वी रिक्वायर 3 हाफ फिल्ड्स, लेकिन अपने पास एक ही है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट क्या बन जाएगा अपने पास? ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में ट्रांसफर हो जाएगा। 2s और ये है बेटा 2p। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में 3 हाफ फील्ड हो गए 2s और 2p में। तो 2s और 2p में कितने आएंगे यहाँ पे? देखो s इसमें इंटरमिक्सिंग 3 ऑर्बिटल्स में हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी यहाँ पे? sp2। अब sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जैसे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे डायरेक्ट करेंगे जहाँ पे रिपल्शंस कम हो जाएं और अट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाएं, इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करेंगे। तो देखो ये 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ये बड़े वाले लोब को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव से, और ये अपने आप को ओरिएंट करेंगे इन ट्राइंगुलर प्लेनर शेप। इस शेप में सबसे कम रिपल्शंस होंगे बेटा। अब देखो कि यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं BF3 के लिए। देखो अब इन तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, 1 अब देखो इसमें साइड एटम कौन है? साइड एटम है यहाँ पे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन की साइड एटम की कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट होगी बेटा 2s2 2p5। अब देखो p में 5 है, p में 5 है मतलब p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये है बेटा 2s2 2p5। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अनपेड, ये अनपेड इस p हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा। तो ये px और py के अंदर तो मान लो अपनी होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डाउन स्पिन से रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे। ये डाउन स्पिन हो गया। कौन सा ऑर्बिटल था ये? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा। तो ये देखो इसके अंदर इसकी ये फ्लोरीन है, यहाँ पे रेड से जो हमने ऑर्बिटल्स बनाया है ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है बेटा। ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगी इसके अंदर। और ये जो ये सेंट्रल एटम बोरोन है अपने पास, 120 डिग्री एंगल्स हो गए इसमें। ये sp2 स्टेट बेटा इसके अंदर BF3 के केस में। अब देखो नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं हम टुवर्ड्स नेक्स्ट इज CH4।
देखो बेटा CH4 जो है, CH4 में वही सेंट्रल एटम अपने पास हो गया कार्बन यहाँ पे। तो कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2। outermost this is 2s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब अपने पास इसके अंदर जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वी रिक्वायर 4। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं px py एंड pz। तो जब इसका एक्साइटेशन कराएंगे तो एक्साइटेड स्टेट अपने पास बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे। टोटल अब 4 px py और pz। तो देखो इंटरमिक्सिंग होगी अपने पास, ये 1 तो s ऑर्बिटल हो गया प्लस 1 s ऑर्बिटल के साथ 3 हो गए इसमें p ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स हो गए इसमें px py एंड pz। तो ये देखो 1, दिस इज px, ये py और ये इनके परपेंडिकुलर, इसको हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज pz। तो px py 3 ऑर्बिटल में ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो 4 में इंटरमिक्सिंग होगी तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे जहाँ पर रिपल्शंस कम हो जाएं और अट्रैक्शंस मैक्सिमम हो जाएं। तो देखो किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर आएगी अपने पास टेट्राहेड्रल शेप। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल डायरेक्ट इन अ टेट्राहेड्रल शेप एट एन एंगल ऑफ these 4 in tetrahedral shape, 4 hybrid orbitals in tetrahedral shape at an angle of 109 degree 28 minutes। तो देखो किस तरीके से अपने आप को, ये 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, उसके बाद सेकेंड ये 3, ये हो गया अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा इनके। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये टेट्राहेड्रल शेप होगी, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब देखो इसके साइड एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी अपने पास H की 1s1। तो s ऑर्बिटल्स आर स्पेरिकल इन शेप, ये साइड एटम्स हो गए। तो ये स्पेरिकल साइड एटम की 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, दिस इज s ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये दूसरा s हो गया, ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स इसके बगल में ऐसे s ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, ये सेंट्रल एटम अपना यहाँ पे कार्बन होगा एंड दिस रिप्रेजेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, ये 1 सिग्मा सिग्मा, दिस इज सिग्मा सिग्मा। तो ये है अपने पास टेट्राहेड्रन। अगर इसको अपन नॉर्मली वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाए टेट्राहेड्रन, तो ये देखो 1 ये ऊपर वाला बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये 2 बॉन्ड्स हो गए, एक बॉन्ड बैक साइड में हो गया और 2 ये प्लेन में होंगे। इस तरीके से बन गए बेटा ये टेट्राहेड्रन। अब देखो इनको टेट्राहेड्रन को अपन ये टेट्राहेड्रन शेप, ये तुम्हारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो और में भी हो सकती है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल शेप। अदर एग्जांपल्स इसके जैसे NH4+, BF4-,
SiF4, CCl4 एट्सेट्रा। ये देखो सब में इनमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे हम। अब देखो ईथेन मॉलिक्यूल के अंदर ईच कार्बन एटम, जैसे ईथेन मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करें तो ईथेन मॉलिक्यूल के अंदर ईच कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट इज ईथेन मॉलिक्यूल। C2H6, इथेन मॉलिक्यूल में क्या है C2H6। अब देखो बेटा C2H6 के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इन C2H6 इसमें ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड, मतलब एक S और 3 P के बीच में इंटरमिक्सिंग होगी। तो जो 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन एटम का, वो ओवरलैप करेगा दूसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम को, मतलब उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। देखो कैसे, जैसे ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो अभी अपन ने बनाया था इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। देखो ये 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बेटा इस तरीके से ये अलग अलग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4। अब इनमें चारों में 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब देखो हमने क्या बोला कि 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम, ये तो हो गया पहले कार्बन एटम का C1। एक दूसरा मान लेते हैं C2 कार्बन एटम, तो C2 कार्बन एटम के लिए भी सेम यही रहेगा। C2 कार्बन एटम के लिए यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा दूसरे कार्बन एटम का हो गया। ये देखो 3, इनमें तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। तो ये दो एक एटम और ये C1 एटम और ये C2 एटम, ये C1 और C2 एटम के बीच में दो में हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो यहाँ से ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। दिस इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो इसमें ये कह सकते हैं हम कि 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन C1 and C2 along coaxial overlapping, C1 and C2 along वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 अलोंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसमें जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये, तो उससे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा इसमें C1 और C2 में जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो इट फॉर्म्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन 2 कार्बन एटम्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए इसमें, तो इन 3 हाइड्रोजन एटम्स के अंदर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे।
एक कार्बन कार्बन के बीच में बन गया और 3 हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिड कार्बन के बीच में बन गया। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा इसमें। ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज sp3, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3। तो इसमें देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इस तरीके की इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा इसका। एनी डाउट बेटा इन दिस? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो इसमें ईथेन से रिलेटेड रिलेशन में हम बनाते हैं दूसरे। नेक्स्ट ईथीन। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो ईथीन इज C2H4। वही इसमें बेटा सेंट्रल एटम कार्बन हो गया। ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइज स्टेट निकालेंगे तो सेंट्रल एटम कार्बन हो गया। तो देखो ये अपन इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे पर्टिकुलर कार्बन एटम के ऊपर। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे तो यहाँ से अपन क्या बना सकते हैं उसका, 2 हाइड्रोजन एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो कितने बन गए इसमें, 1 2 3 4। अब कार्बन के ऊपर टोटल 4 हैं। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हो गया। ये नेक्स्ट एटम के ऊपर 2 हाइड्रोजन हो गए। तो एक यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड होता है और एक का होता है पाई बॉन्ड। अब देखो हाउ वी विल अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ दीज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो जैसे उसमें हमने तो sp3 में तो 1s था और वो 3p थे। अब यहाँ पे अपने पास इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 और ये हो गया बेटा अपने पास 2p। तो 2s और 2p के अंदर अब जो एक्साइटेड स्टेट बनेगा अपने पास, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो टोटल इस कार्बन के एटम के ऊपर 4, 1 तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहा है, 1 सिग्मा, तो ये 3 सिग्मा, 1 बिटवीन कार्बन कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन्स। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट में अपने पास ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। अब देखो बेटा इसमें तो इसमें जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी हर कार्बन एटम में, इट विल अंडरगो दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 3 एटम्स के बीच में, 3 ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे। तो 1s एंड 2p, 1s एंड 2p, तो इसको बोलेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब हर कार्बन एटम के लिए, ईच कार्बन एटम के लिए अपने पास 2 sp2, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। देखो जैसे यहाँ पे 1 को तो हमने मान लिया s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल इज स्पेरिकल इन शेप, 2s ऑर्बिटल। एक आएगा अपने पास ये px प्लस 1 इज py। तो इसके अंदर जो pz बच जाएगा, pz रिमेन्स अनहाइब्रिड, pz अनहाइब्रिड की फॉर्म में ही रहेगा बेटा। pz विल अलोंग द z एक्सिस। ये हो गया pz विल रिमेन अनहाइब्रिड। तो देखो बेटा जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी अपने पास तो ये होगी अपने पास sp2, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बेटा इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किस ऑर्बिटल्स जो अपने आप को अलाइन करेंगे इन ट्राइंगुलर प्लेनर शेप। ये हो गए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन तीनों के अंदर 1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सेम नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ भी यही होगा बेटा। नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन से कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी ये इसमें।
तो ये इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसको एक्सिस कह लो। उसके बाद ये साइड में अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ये सिग्मा बॉन्ड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये इनसे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को यहाँ तक? नो सर। अब देखो ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल बन रहा है अपने पास, एक बच रहा है अनहाइब्रिड। तो दोनों ईच कार्बन एटम के ऊपर होगा बेटा ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल्स आर डबल शेप। तो ये एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया। उसके बाद ये अपने पास दूसरा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया। तो इन दोनों के अंदर ये वन वन इलेक्ट्रॉन होंगे, वन इलेक्ट्रॉन इसमें और वन इलेक्ट्रॉन इसमें, एक को अपोजिट साइड से शो कर देंगे, अपोजिट स्पिन। तो देखो स्टिल इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हुए, इनके अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी बेटा इनमें, और इनके अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये बन जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये इसकी शेप कैसी होगी? वही ईच कार्बन एटम विल बी इन ट्राइंगुलर प्लेनर शेप, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर। सो दिस विल बी द, तो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक बिटवीन, एक इंटरमिक्सिंग होगी इसके अंदर, ये दो ओवरलैपिंग होगी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम, दोनों के अलग अलग के अंदर, और फिर उससे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये इससे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए हम इसके अंदर ये भी बताते हैं कि दिस पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन। देखो ऊपर की तरफ पाई बॉन्ड बना है, तो अगर अपन इसको रोटेट कराना चाहेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दैट इज़ वाई इसके अंदर एक जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो तो इस प्लेन के ऊपर होगा, और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाउनवर्ड्स होगा। देखो कैसे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ये H C H, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा इसके अंदर बेटा। दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इसके अंदर अबव द प्लेन, एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, these two are the electron clouds above and below the plane. Any doubt in this? नो सर। No, sir. Next is ethyne. इथाइन मॉलिक्यूल है बेटा C2H2। अब देखो C2H2 के अंदर ईच कार्बन एटम के लिए बताना है अपने को। तो इसमें ईच कार्बन एटम अंडरगोज, देखो C ट्रिपल बॉन्ड CHH, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें पाई पाई सिग्मा सिग्मा, तो इसमें हम कहेंगे ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp सॉरी, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है एक कार्बन एटम के ऊपर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर। अब देखो इसमें कार्बन, अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर टोटल कितने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए कार्बन के लिए हो गया 2s ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन।
एक्साइटेशन जरूरी नहीं है हमेशा हम करवाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। 2p, 2p में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा अनपेड। अब देखो इसमें टोटल अनपेड 2 हैं, लेकिन अपने को वी रिक्वायर 4, तो एक का एक्साइटेशन करा दो। तो एक्साइटेड स्टेट बनेगा अपने पास 2s 1 और ये 2p 3। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp, तो 1s एंड 1p मीन्स वी विल गेट 2 हाइब्रिड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली। अब देखो 2 ईच ऑन ईच कार्बन एटम, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए इसके ऊपर। तो ये जो दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, तो एक के अंदर तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और 2 इसके अंदर क्या बच गया अपने पास, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक ये तो एक कार्बन एटम का हो गया, C1 मान लो इसको। अब नेक्स्ट जो अपने पास C2 कार्बन एटम होगा, तो C2 कार्बन एटम का भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा, और शेयर करके यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके ऊपर। अब देखो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया दूसरे कार्बन एटम का। ये ब्लैक से हमने जो बनाया है C2। अब देखो बेटा इसमें ये जो C2 बनाया है हमने, इस C2 के अंदर 2 ऑर्बिटल्स, ये देखो ये दोनों जो बच रहे हैं अपने पास, दीज बोथ ऑर्बिटल्स आर अनहाइब्रिड। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया एक, ये हो गया बेटा दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद इसके ऊपर भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये हो गया। और ये हो गया बेटा दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अंदर। अब देखो इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है ईच में। जो अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम रेड में शो करेंगे। 1, ये देखो, तो ये ग्रीन से एक बेटा हो गया इसमें डाउनवर्ड्स, ये डाउन स्पिन का शो कर दिया। अब देखो इसमें ऑक्टेट 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करेंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया 1, और ये 1 दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर हो गया। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया बेटा इसमें। अब देखो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे ये इनके अंदर कोलैटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा ऊपर की साइड में, और ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा बेटा इसके अंदर। ये पाई बॉन्ड्स बन गए, 1 पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड। तो ये इसकी लीनियर शेप होगी। दिस मॉलिक्यूल विल बी लीनियर शेप, और एंगल देखो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बिल्कुल लीनियर है, तो बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। इस तरीके से हम 180 degree। sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। बोलो। नो सर। नो सर। समझ गए इसमें? सर सर इलेक्ट्रॉन्स का तो आप पाई बॉन्ड में सर आपने दोनों अप स्पिन ले लिए। एक डाउन स्पिन शो कर दो बेटा, बॉन्ड में अपोजिट ये डाउन स्पिन से शो कर देते हैं हम इसको। यस सर। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। लीनियर शेप, और इसको सिलेंड्रिकल शेप भी बोल देते हैं, लीनियर और सिलेंड्रिकल। अब जैसे पिछले में बनाया था हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव, एक तो अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन बनाया था ना 2 sp2 में। तो इसमें एक अबोव और बिलो 2 Yes, पाई sir। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, 2 ऊपर की साइड में होंगे, एक फ्रंट साइड में हो जाएगा और एक बैक साइड में।
क्योंकि दो ऑर्बिटल्स के अंदर हो रही है ना यहाँ पे, देखो एक तो अनहाइब्रिड इसका और एक अनहाइब्रिड इसका, समझ गए? Yes, sir. यस सर, यस सर। अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं अपन, जैसे लोन पेयर का एग्जांपल लेते हैं कोई, अपने पास है NH3 अमोनिया। तो NH3 के अंदर सेंट्रल एटम हो गया बेटा अपने पास कौन? सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। Nitrogen. यस सर। अब देखो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। अब देखो बेटा इसमें 2s के अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके साइड में बताओ कौन सा एटम है? साइड में हाइड्रोजन कितने? 3 ही है ना बेटा इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने को। Yes, sir. तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसमें देखो अपन ने एक कंडीशन लिखी थी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ा था ऐसा? यस सर। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रमोशन, एक्साइटेड स्टेट प्रमोट करने की जरूरत है इसमें इलेक्ट्रॉन को? No, नो sir. सर। बेटा 3 अनपेड चाहिए अपने को, और 3 अनपेड है या नहीं है? और इंटरमिक्सिंग होगी जितने लोन पेयर प्लस सिग्मा है Yes, यहाँ sir. पे, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसमें? sp3। sp3। अब देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया अपने पास। देखो इनमें ये ऊपर वाले में तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो ये एक आ गई बेटा लोन पेयर आपके पास, और इनमें सब में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? दूसरा एक हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा ये। ये बन जाएगा बेटा इस केस में। एनी डाउट इन दिस? नो सर। देखो इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइंगुलर, इट्स शेप विल बी ट्राइंगुलर पिरामिडल। अब देखो NH3 में यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल्स होंगे बेटा, इसमें बॉन्ड एंगल विल बी नियरली 107 डिग्री, ये है एंगल फॉर अमोनिया। अब देखो इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अदर एग्जांपल्स है, देखो NH3 PH3, SbH3 BiH3, ये अलग अलग हाइड्राइड्स हैं, सेम ग्रुप के हैं। देखो सब के ऊपर एक एक लोन पेयर है ना बेटा, तो सब के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड पेयर है, सब में sp3 होगी, तो बॉन्ड एंगल सब में सेम होना चाहिए ना, इररेगुलर ज्योमेट्री होगी इसमें। यस सर। बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होना चाहिए ना बेटा इसमें। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो हमने बनाया है ऊपर की साइड में, ये जो लोन पेयर वाला, बॉन्ड एंगल सब में बराबर होने चाहिए या नहीं? यस सर। अब देखो बॉन्ड एंगल लेकिन सब में इनमें बराबर नहीं है बॉन्ड एंगल, तो इसमें क्या होता है देखो किस तरीके से बताएंगे। जैसे अमोनिया में हमने बताया नियरली 107 डिग्री, और जो है लास्ट में अमोनिया में लगभग 107 डिग्री के आसपास है बॉन्ड एंगल, और जो बिस्मिथ है बेटा, ये बिस्मिथ वाले में जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग बिस्मिथ वाले में 90 के आसपास, 91-92 डिग्री के आसपास होगा, ये 91 डिग्री है। तो इसके अंदर देखो क्या हुआ, तो बॉन्ड एंगल देखो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसमें बॉन्ड एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया बेटा, कम हो गया। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ना इसमें। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हुआ, इनमें मतलब और कम होता जाएगा।
तो इसमें बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है बेटा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। देखो जनरल अपन इसका स्ट्रक्चर बनाए तो जनरल सब के अंदर ये एक लोन पेयर होगी, ये एक लोन पेयर होगी, तो यहाँ पे क्या होगी इसमें ये बॉन्ड पेयर्स, ये 3 बॉन्ड पेयर होगी, इसके अंदर साइड एटम्स तीनों में हाइड्रोजन है ये। अब देखो ये जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो देखो सेंट्रल एटम के बॉन्ड एंगल यहां से मेजर करते हैं अपन सेंट्रल एटम के अराउंड जो रिपल्शंस होगी, तो जब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेंट्रल एटम से दूर लाई करेंगे या नहीं? यस सर। As electronegativity top to bottom decreases, hence shared pair of electron lies away from central atom. Shared pair of electrons lies away from सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से दूर जाएंगी, हेंस बॉन्ड्स विल कम क्लोजर। बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड्स नजदीक आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें। Yes, sir. बोलो बेटा क्या रीजन आएगा इसमें? समझ गए क्या? Yes, sir. Rest we will discuss in next Yes, sir. lecture. So thank you.